चूरू की तमाम छोटी बड़ी कृषि उपज मंडियां फसलों की आवक से गुलजार हैं। प्रतिदिन यहां बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों को लेकर आ रहे हैं और इसके साथ ही मंडियों में मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में प्रतिवर्ष बड़ी तादाद में मजदूरों को रोजगार देती हैं। स्थानीय मजदूरों के साथ अन्य राज्यों से भी मजदूर यहां काम की तलाश में आते हैं, जिनको अच्छा रोजगार यहां मिलता है। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मजदूर यहां पर काम करने के लिए आते हैं और ऐसे में मंडी में अच्छी फसलों की आवक होने के कारण मजदूरों को चूरू खूब रास आ रहा है। यहां 2000 के करीब वर्तमान में मजदूर काम कर रहे हैं। जिले की तमाम छोटी बड़ी कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक है वो देखी जा रही है। विशेष रूप से चूरू जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी यानी कि सरदार शहर कृषि उपज मंडी में बम्पर आवक है। इस समय मूंगफली की, मोट की हो रही है। किसान है वो अपनी मूंगफलियों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। इस कृषि उपज मंडी में न सिर्फ किसानों को उनके अच्छे दाम मिलते हैं उनकी फसलों का, इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर है उनको भी रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ राजस्थान से बल्कि प्रदेश के अनेकों हिस्सों से पलदार है, मजदूर है वो आते हैं और रोजगार को प्राप्त करते हैं। न सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश यहाँ से मजदूर आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर नेपाल से भी मजदूर है वो यहाँ पर आते हैं और रोजगार को प्राप्त करते हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से रोजगार है उनको मिल रहा है। भैया क्या नाम आपका? सुधाकर शर्मा। सुधाकर जी, कब आए यहाँ पर, कब से आ रहे हो? यहाँ अगर ये 2003 से आ रहा हूँ मैं। 2003 से लगातार आ रहे हो? अच्छा रोजगार मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, अच्छा रोजगार मिलता है। अच्छा, अब कितने यहाँ पर पलदार है वर्तमान में यहाँ पर इस कृषि उपज मंडी? 1500 से 2000 के बीच में है। हमारे सरकारी काटा पर जो है 100-125 मजदूर हैं। अच्छा, और ये मूंगफली की फसल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ चूरू जिले से बल्कि आसपास के क्षेत्र से भी किसान है वो अपनी मूंगफलियों को लेकर आते हैं और यहाँ पर MSP के ऊपर यहाँ पर तुलाई होती है। तो और लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसान हो या मजदूर हो? मजदूर हो। कहाँ से हो आप? MP से। MP से हो? अच्छा, MP से हो। क्या दिन से आप तो हीरो टाइप लग रहे हो एकदम, मजदूर नहीं ले रहे कहीं से भी? तो ऐसे ही देखने में तो कोई भी कहता है हीरो है। अच्छा, हीरो है। क्या आपको हीरो पसंद है? हीरो तो बहुत पसंद है। कौन सा फेवरेट हीरो आपका? आप यही सनी लियोन। अच्छा, सनी देओल पसंद है आपको? अच्छा, आप भी मतलब एकदम हीरो टाइप लग रहे हो, सब हीरो ही कहते हैं आपको। ठीक है, आप क्या दिनचर्या क्या रहती है आपकी, कब उठते होते हो, यहाँ पे काम पे कितने बजे आते हो? काम पे आते हैं 9-10 बजे, कभी 8 बजे आ जाते हैं। जैसा मन करता है वैसा, काम आता है तो कर लेते हैं। फिर रात को कितने बजे आते हो यहाँ से? रात को 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ये बड़ी संख्या में पलदार हैं वो अन्य प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देश यानी कि नेपाल से भी यहाँ पर पलदार है वो आते हैं और रोजगार को प्राप्त करते हैं। इनको अच्छी खासी मजदूरी भी यहाँ पर मिल जाती है। हालांकि इन दिनों मूंगफलियों के लिए यहाँ पर अच्छी पैदावार के चलते किसानों से गुलजार है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान हैं वो आ रहे हैं। NDTV के लिए चूरू की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। और बदलते वक्त के साथ साथ अब खेती बाड़ी के तौर तरीकों में बदलाव देखने को मिल रहा है। खेती बाड़ी से ज्यादा मुनाफा पाने के लिए किसानों का कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थ की ओर रुझान बढ़ा है और इस वजह से अब हरी सब्जियों पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। दरअसल इन सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए ज्यादा पैदावार के लिए केमिकल युक्त कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और इनके ज्यादा उपयोग से सब्जियां जहरीली हो जाती हैं। लेकिन चूरू में कुछ किसान ऐसे हैं जो सब्जियां उगाने में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब्जी की मात्रा थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन इससे वो केमिकल फ्री सब्जियों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने वाले किसानों से हमारे संवाददाता गजेंद्र चौहान ने खास बातचीत की है। दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में अब हम हर चीज़ में बदलाव कर रहे हैं और ये बदलाव अब खेतीबाड़ी में भी देखने को मिल रहा है। जहां अब ज़्यादा फसल लेने के लिए या फिर अपनी फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए या फिर कीटों से बचाने के लिए अब खेतीबाड़ी में भी कीटनाशकों का प्रयोग है वो लगातार बढ़ गया है, यानी कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग है वो खेतीबाड़ी में भी बढ़ गया। आप मेरे पीछे देख पाएंगे एक खेत है, जहाँ आप देख पा रहे हो खेत को, ये गोभी का खेत है और यहाँ काफ़ी अच्छी फसलें भी हुई है। हम यहाँ पर किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या नहीं करते, या फिर क्या प्रभाव है वो कीटनाशकों का रहता है और आखिर किसान है वो लगातार क्यों अपने खेतों में कीटनाशकों का अब चलन है किसानों खेतों में बढ़ गया है। हमारे साथ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन लालचंद चिरंग है जो कि किसान भी हैं। सर,
बदलते वक्त के साथ साथ देखा गया है कि लगातार किसान हैं, अब वो अपने फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। आखिर इसके पीछे मोटी वजह क्या है? आखिर क्यों इतना कीटनाशकों का प्रभाव है वो बढ़ गया है, चलन बढ़ गया है? ये एक्चुअल में क्या है, पैदावार ज्यादा लेने के चक्कर में है ना बढ़ गया। और इससे क्या तो कीटनाशक से काफी आप देख रहे हो, रोजाना न्यूज आती है कि आज किसान की उस कीटनाशक से मौत होगी। रोजाना पर डे है ना, हमारे पास मंडी में ऐसी फाइलें आती रहती है क्लेम के लिए, जब पता चलता है। लेकिन लोग है ना इस ज्यादा धन के लालच में अगले की क्या होगा उसका नहीं सोचते हैं। अब जैसे हमारी पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी आपको ना तो फ्रिज में रखनी पड़ेगी, 2 दिन रखो 4 दिन रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वो नहीं रखोगे तो 2 दिन बदबू मारने लग जाएगी। हमारी जो भी है ना ऑर्गेनिक खेती है ना। आप ऑर्गेनिक खेती करते हो? बिल्कुल, हम ऑर्गेनिक करते हैं और गोबर की खाद और नीम के पत्ते से उससे जमीन तैयारी करते हैं। आपको दिखाते हैं हम कैसे तैयारी करते हैं। लेकिन हम कहीं पॉइजन, यूरिया, डीएपी, कोई कैल्शियम हम काम नहीं लेते हैं। लोग है ना काफी, ये 1 महीने पहले है ना 15 दिन पहले ही हम गोभी लिख कर लेते तैयारी। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, धीरे होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाव में डिफरेंस हो जाता है। चलो क्वालिटी क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 नंबर की होती है, इसमें इतना ही फर्क है। अच्छा, कीटनाशक जो किसान छिड़काव करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, साथ साथ उनको भाव भी अच्छे नहीं मिलते। बिल्कुल, उनको कैसे मिलेगा? जैसे हमारी 25-30 रुपए किलो गोभी बिक रही है। अब जैसे बाहर से ये गोभी आ रही है जहाँ से कीटनाशक वाली, वो 10 से 12 रुपए किलो में रह जाती है। तो भाव में भी डिफरेंट रहता है? बिल्कुल, भाव में बहुत डिफरेंस रहता है। जो लोग खाने वाले उनको पता है, जो व्यापारी वहाँ पे खरीदते हैं ना उनको पता है ये ऑर्गेनिक है, वो स्पेशल अपनी दुकान पे ले जाके बेचते हैं।